হ্যালো গাইস, ভেরি গুড মর্নিং সবাইকে। আমি এখন রয়েছি ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি রুমে। আজ পুরী ভ্রমণের তৃতীয় দিন। আজকে পুরী ভ্রমণের যে স্থানে ভ্রমণ করতে চলেছি তা হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম লেগুন এবং এশিয়ার সর্ববৃহৎ তথা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ লেগুন। তো লেগুন বলতে তোমরা তো বুঝতে পেরেই গেছো আজকে আমি কোথায় যেতে চলেছি। আজকে আমি যেতে চলেছি চিল্কা লেগুনের উদ্দেশ্যে। তো চলো শুরু করি আমার নিজের স্টাইলে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি সূর্য, আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ট্রাভেলিং সূর্য। টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেই গেছেন আজকে আমি আপনাদেরকে কি দেখাতে চলেছি। আজকে আমি আপনাদেরকে ভ্রমণ করাতে চলেছি চিল্কা উপহ্রদের ভ্রমণ যাত্রা। আজ 19শে মে 2025 সোমবার। এখন বাজে ভোর 5:45। এখন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি ভারত সেবাশ্রম সংঘের রুম থেকে ওটিডিসি পান্থনিবাসের উদ্দেশ্যে। আমি আজকের এই চিল্কা ভ্রমণ করতে চলেছি ওটিডিসি বাসের দ্বারা। আমি 17 মে 2025 ভোরবেলায় ওটিডিসির বুকিং কাউন্টার থেকে এই চিল্কা ভ্রমণের প্যাকেজটা বুক করেছিলাম। এই ওটিডিসি বাসের বুকিং কাউন্টারটা কিন্তু পুরীর যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আছে সেখান থেকে বাঁ দিকে মেরিন ড্রাইভ ধরে 400 মিটার মতন গেলে বাঁ হাতে তোমরা এই ওটিডিসি বুকিং বাস বুকিং কাউন্টারটা পেয়ে যাবে। চলো শুরু করি চিল্কা ভ্রমণ ওটিডিসি বাসের সাথে। এই আজকে চিল্কা ট্যুরের বাস আমাদের ওটিডিসির উড়িষ্যা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের যে বাসে করে আজকে যেতে চলেছি চিল্কা। আজকে আমাদের এই বাস চিল্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। এই হচ্ছে আজকে আমাদের ট্যুরের টিকিট। তো চলো বাসে প্রবেশ করি। তো বাসে প্রবেশ করলাম। বসে গেছি আজকে আমার সিটে। তো শুরু হলো চিল্কা ভ্রমণ के टूर में मैं जगन्नाथ आप सभी को उड़ीसा टूरिज्म के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो सर आपका आज का चिल्का का टूर है, इस टूर के दौरान आपका आज का जो पहला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा अलारनाथ टेम्पल या अलबरनाथ। ये जो सर अलारनाथ टेम्पल है ये सर विष्णु भगवान जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी का सब्स्टिट्यूट होते हैं अलारनाथ। जगन्नाथ जी का और एक अवतार होते हैं अलारनाथ। 7 साल में ऐसे कुछ दिन होता है, एक साल में लगभग 15 दिन होता है। जो 15 दिन पुरी में जगन्नाथ जी मंदिर में किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो अस्वस्थ हो जाते हैं, उनको बुखार आता है, जर हो जाता है। मगर वही 15 दिन जगन्नाथ जी कहाँ पर दर्शन देते हैं? वहीं पर अलारनाथ जी के रूप में दर्शन देते हैं। मगर ये साल में ऐसा कौन सा 15 दिन होता है, वो जगन्नाथ जी को बुखार क्यों आता है, उसके बारे में हम आपको सर आगे जाने से बोलेंगे। और अलारनाथ जी के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा सर दहीखिया टेम्पल। और ये जो सर दहीखिया टेम्पल है ये भी सर विष्णु भगवान जी का ही मंदिर है।
क्योंकि पुरी के आसपास आपको जितने भी मंदिर देखने के लिए मिलता है, सबसे ज्यादा मंदिर आपको विष्णु भगवान जी का मंदिर ही देखने के लिए मिलता है। और ये दहीखिया टेम्पल देखने के बाद हम सब सीधे निकल पड़ते हैं सतपड़ा आइलैंड के तरफ। और ये जो सतपड़ा आइलैंड होता है, इसके चारों तरफ चिल्का लेक घेरा हुआ होता है। सतपड़ा आइलैंड से चिल्का लेक में आपका आज का लगभग सब 3 घंटे का बोटिंग रहेगा। और ये बोटिंग के दौरान आपको आज पहले देखने के लिए मिलेगा चिल्का मसूर डॉल्फिन, इरावली डॉल्फिन देखने के बाद चिल्का झील के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जिसका नाम राजहंस आइलैंड है, वो भी सबको आज देखने के लिए मिलेगा। और आइलैंड देखने के बाद आइलैंड की एकदम अपोजिट साइड दूसरी तरफ आपको सी बीच देखने के लिए मिलता है, मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगोप सागर आपको देखने के लिए मिलता है। और इस सी बीच के बाद आपका जो आखिरी में लास्ट में आज का प्रोग्राम होता है, ये एक बहुत एक खूबसूरत सा प्रोग्राम है जो है सबका CDA म्यूजियम। CDA का मतलब क्या होता है? CDA का मतलब होता है चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सतपड़ा आइलैंड में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम बनाया गया है। क्योंकि अभी हम जिस रोड पे गुजरेंगे हाईवे 316 है, ये पुरी टू सतपड़ा को संजोग करती है और पुरी टू सतपड़ा का डिस्टेंस अराउंड 55 किलोमीटर होता है। इस पर आपका आज का जो पहला दर्शनीय स्थान है अलारनाथ टेम्पल, या जिनको अलवरनाथ भी बोलते हैं। तो साल में अवसर कौन सा 15 दिन होता है जो 15 दिन जगन्नाथ जी पुरी में मंदिर में किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं, और वही 15 दिन जगन्नाथ जी वहां पर अलारनाथ जी के रूप में दर्शन क्यों देते हैं? क्योंकि एक बात साहब सर आपको पता ही होगा, पुरी में जगन्नाथ जी का 12 महीना में 13 यात्रा होता है, मतलब एक साल में लगभग 13 फेस्टिवल होता है पुरी में जगन्नाथ जी का। और उनमें से जगन्नाथ जी का जो मेन फेस्टिवल होता है वो होता है सर कार फेस्टिवल, या जिसे रथ यात्रा बोलते हैं। रथ यात्रा से 15 दिन पहले जगन्नाथ जी का मंदिर में और एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है देवो स्नानो पूर्णिमा, या जिसे स्नान यात्रा भी बोलते हैं। उस दिन सर होता क्या है, जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा जी और बड़ा भैया बलराम जी को 108 कलश का पानी नहाना पड़ता है। उसके बाद वो सुस्त हो जाते हैं, उनको बुखार आता है, जर हो जाता है। वो 15 दिन के सर किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। अगर आप में से भी कोई आए होंगे 15 दिन के अंदर तो भी आपको भगवान जी का दर्शन नहीं मिला होगा मंदिर में। मगर उसी 15 दिन के अंदर जगन्नाथ जी का एक परम भक्त जो पुरी से बहुत दूर, कहा, वेस्ट बंगाल के नदिया नवद्वीप पे उनका जन्म ग्रहण हुआ था 15वीं सेंचुरी में, जिनका नाम था श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु। उनको निमाई भी बोलते थे। वो बचपन से ही हरि भक्त थे, हरि नाम जपते रहते थे। हरि नाम का प्रचार करने के लिए वो अपना आराध्य भगवान स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए 18 साल की उम्र में अपना घर बार सब त्याग करके पुरी आ गए। जब पुरी आ गए, मंदिर के अंदर उनको भगवान जी का दर्शन नहीं मिला, स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिला। जब दर्शन नहीं मिला, श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु मन में सोच लिए, प्रभु मैं आपका परम भक्त, मैं बहुत दूर से आया हूँ, फिर भी अपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो ये प्राण के मैं क्या करूंगा, इसे त्याग ही दूंगा। ऐसा ही सोच के निकल पड़ते महोदधि के तरफ, मतलब समंदर के तरफ, अपना प्राण त्याग करने के लिए। जब महोद के तरफ निकल पड़ते हैं, आप सर अभी भी देखे ही होंगे पुरी का जो स्वर्गद्वार वाला चौक होता है, वहां पर अभी भी चैतन्य जी का स्टैचू है। वहां पर जब महोदधि की तरफ निकल पड़ते हैं अपना प्राण त्याग करने के लिए, थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक शून्य वाणी होता है, प्रभु चैतन्य तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरा यहाँ पर अभी यात्रा चल रहा है, मतलब फेस्टिवल चल रहा है, तो नहीं देता हूँ, मगर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम यहाँ से साउथ के तरफ, मतलब दक्षिण के तरफ निकल पड़ो, मैं तुम्हें कहीं पर भी दर्शन दे सकता हूँ। जगन्नाथ जी के आदेश से श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु मन में सोच आदेश से इसी तरफ से निकल पड़े। पुरी से लगभग 22 किलोमीटर जाने के बाद एक स्मॉल विलेज आता है, एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। उसी गांव में अलारनाथ जी के रूप में जगन्नाथ जी श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु को दर्शन देते हैं। और जब दर्शन देते हैं
तब श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु के मन में स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी के लिए इतना भक्ति था, उनका दर्शन पाते ही उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। जब साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके नीचे जो पत्थर था, शिला था, उनके भक्ति से ही युक्त हो गया था। जो शिला पत्थर सर अभी भी है, जिसका नाम चैतन्य शिला है। मगर ये शिला, ये पत्थर में आपको देखने के लिए क्या मिलता है? श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु का पापुली का, तिने का, पैर का, सब चिन्ह है वहां पर। मगर ये चैतन्य शिला सर है कहाँ पर? आप जब अलारनाथ जी के मंदिर के अंदर जाते हैं, एकदम सामने आपको चतुर्भुज नारायण का मूर्ति देखने के लिए मिलता है। वो स्वयं प्रभु अलारनाथ जी है। और उसी ग्राउंड के अंदर दाहिने तरफ आपको चैतन्य शिला भी देखने के लिए मिलता है। मगर ये जो सर अलारनाथ जी का मंदिर है, ये सिर्फ हिंदू टेम्पल है। इसी वजह से इस मंदिर के अंदर और कोई रिलीजन के लोग अलाउड में आप नहीं जा सकते। मगर आप जब अलारनाथ जी का दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल आते हैं, अलारनाथ जी के मंदिर के एकदम बगल में, बाजू में, वहां पर आपको और एक मंदिर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है ब्रह्म गौड़िया मठ। ये कौन सा टेम्पल है? ये सर इस्कॉन टेम्पल है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मगर ये मंदिर के अंदर आप फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। मगर जो मेन मंदिर है वो है अलारनाथ जी का मंदिर। और अलारनाथ जी के मंदिर के अंदर चप्पल, जूता, कैमरा, मोबाइल, कोई भी प्लास्टिक का चीज, कोई भी सब खाने का चीज मंदिर के अंदर एकदम अलाउ नहीं है। मंदिर के अंदर लेके आप घुस नहीं सकते। अगर आप लेके जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर के बगल में स्टैंड होता है, वहाँ पर कुछ चार्जेस लेते हैं, वहाँ पर रख के आप जा सकते हैं। तो आपका बस भी आपके लिए एकदम सेफ रहता है। अगर आप चाहे आपके बस में भी छोड़ के जा सकते हैं, वो आपका मर्जी। मगर अभी हम सबसे पहले रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, जिसे हम सब ब्रेकफास्ट बोलते हैं, उसे हम सब पेट पूजा बोलते हैं। इसलिए पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और एक बात सर देखेंगे, जो आप सब चिल्का के टूर पे निकले हैं, इस चिल्का के टूर के दौरान ऐसा सर कुछ स्पॉट है जहाँ पर सर कुछ आपका प्रवेश मूल्य खर्चा होता है, कुछ एंट्री फीस खर्चा होता है। वो कहाँ पर कितना होता है आप सब नोट कर लीजिए। जैसे सर देखेंगे, चिल्का के टूर के दौरान आपका पर हेड पर पर्सन ओनली सर 25 रुपीज करके खर्चा होता है। और ये 25 रुपीज में से 20 रुपीज आपका म्यूजियम का एंट्री फीस होता है और 5 रुपीज आपका जेटी एंट्रेंस फीस होता है, जहाँ से सब बोर्ड छूटता है। और ये 25 रुपीज आपको सर बोर्ड में बैठने से पहले आपको हमें पे करना होता है। मगर आप जब हमें पे करेंगे, एक बात आपको याद रखना है, जो नाम पे बस में बुकिंग किए हैं उनके हमें पे करना है। নেমে গেলাম বাস থেকে। বাস আমাদের দাঁড়ালো এই রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্টের জন্য। হোটেল দ্য ভিলেজার্স অ্যান্ড চয়েস, এই হোটেলে আমাদের বাস দাঁড়ালো ব্রেকফাস্টের জন্য। ব্রেকফাস্টের পর আমাদের বাস যাত্রা করবে অলোনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। গাইড তোমাদের অলোনাথ মন্দিরের যাবতীয় তথ্য খুব সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছে। আমি ব্রেকফাস্টের পরে অলোনাথ মন্দিরে পৌঁছে তোমাদের কাছে ফিরে আসবো। এখন চলো ব্রেকফাস্ট করি। এখানে 2 প্লেট ইডলি বড়া এবং 1 প্লেট মশলা দোসা, টোটাল প্রাইস পড়লো 210 টাকা। ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল, এবার উঠে যাচ্ছি আমার বাসে। এবার আমার গন্তব্য অলোনাথ মন্দির। তো বাস ছেড়ে দিল ব্রেকফাস্ট পয়েন্ট থেকে আমাদের প্রথম গন্তব্য অলোনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। তো চলো। सर जी सर थोड़ा ध्यान दीजिए, सब रेडी हो जाए सिर उतरने के लिए, क्योंकि हमारा आज का जो पहला दर्शनीय स्थान अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए हम सब ब्रह्मगिरी गांव में पहुंच चुके हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, गाड़ी रुकेगी एनएच के ऊपर, जहाँ पर गाड़ी रुकेगी वहाँ से मंदिर लगभग 5 से 7 मिनट का वर्कफुल डिस्टेंस होता है, हमको सब पहले जाना होता है। जो यंग पर्सन जो बेजंग जाना चाहते हैं, गाड़ी से उतरने के बाद एकदम सा स्ट्रेट लीजिए सीधे। थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एक सा टर्न आता है, वहाँ पर अलारनाथ जी का बोर्ड भी लगा हुआ है।
वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद आपको एक सफेद वाला मंदिर दिखाई देगा, वही स्वयं प्रभु अलारनाथ जी का मंदिर है। और जो बुजुर्ग लोग जो शॉपिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, ऑटो वाले एकदम आपको गाड़ी के पास से बिठा के लेके जाते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद फिर से उसी ऑटो में बिठा कर आपको गाड़ी के पास छोड़ देते हैं, मगर उसके लिए वो किराया लेते हैं 20 रुपया। तो आपका मर्जी। सब रेडी है जैसे उतरने के लिए। हम यहाँ पर से 25 मिनट से रुकेंगे अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। নেমে গেলাম বাস থেকে, এবার উঠছি এই অটোতে। তো বসে গেলাম অটোতে, এই অটো করে এখন যাচ্ছি অলারনাথ মন্দিরে। অটো ছেড়ে দিল। এই হচ্ছে অলারনাথ মন্দির। এই মন্দিরে কোনো রকম ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, পার্টস, জুতো, ব্যাগ কোনো কিছু নিয়ে প্রবেশ করা যায় না। সেই কারণে তোমাদেরকে বাইরে থেকেই মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি ভেতরে প্রবেশ করব, ভেতরে প্রবেশ করে মন্দির দর্শন করব, তারপর ফিরে আসবো তোমাদের কাছে আবার। এই হচ্ছে অলারনাথের মন্দির। ভেতরে মোবাইল নিয়ে অ্যালাউ করতে দেয় না, এই অবধি মোবাইলের সিম লিমিটেশন, এরপর আর মোবাইল অ্যালাউ নেই। সেই কারণে তোমাদের এখান থেকেই সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি, সমগ্র মন্দির চত্বর। এই পথ দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম। এই হচ্ছে সমগ্র মন্দির। তো এই হচ্ছে অলারনাথ মন্দির। তোমাদেরকে অলারনাথ মন্দির ভেতরের দৃশ্য দেখালাম। একদম মূল মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, সেই কারণে বিগ্রহ দেখাতে পারলাম না। তো ভেতরে মন্দির চত্বর তোমাদের সমগ্র দেখিয়ে দিয়েছি। এখানে রয়েছে একটি ব্রহ্ম গৌরীয় মঠ, তোমরা সামনে সেটা দেখতে পাচ্ছ। এই মঠের কথা গাইড আমাদেরকে জানিয়েছিল। এটি একটি ইসকন টেম্পল। এখানে ফোন, ক্যামেরা, পার্টস, মোবাইল, ইলেকট্রনিক্স প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে প্রবেশ করা যায়। তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। অলারনাথ মন্দির দেখা কমপ্লিট হয়ে গেল। আমাদের এই মন্দিরের দর্শনের জন্য সময় দিয়েছিল 25 মিনিট। 8টার সময় বাস আমাদের নামিয়ে দিয়েছে এবং 8টা 25-এ আবার বাসে পৌঁছে যেতে হবে। 25 মিনিট টাইম দিয়েছিল এই অলারনাথ মন্দিরের জন্য। তো চলো বাসে যাওয়া যাক। ফিরে যাচ্ছি বাসে। এই অটো করে চলে এলাম বাসের সামনে। আমাদের এই বাস থেকে অটো করে যাওয়া এবং আসা মিলিয়ে এক একজনের ভাড়া পড়লো 20 টাকা। তো চলো বাসে প্রবেশ করা যাক এবং যাওয়া যাক আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আমরা পুরী ওটিডিসি পান্থনিবাস থেকে 22 কিলোমিটার যাত্রা শেষ করে পুরীর অলারনাথ দেবের মন্দির দর্শন করে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। सर आपका अलारनाथ जी का दर्शन हो गया सर? सबका हो गया। पंडे लोग तो आपको हार्दिक स्वागत किए होंगे मंदिर में। एकदम थैंक यू। अभी हम सर चलते हैं हमारा जो अगला दर्शनीय स्थान दही क्या टेम्पल की ओर। और ये जो सर दही क्या टेम्पल है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सर विष्णु भगवान जी का मंदिर है। ये सर एक माइथोलॉजिकल प्लेस है जिसे पौराणिक जगह बोलते हैं। कभी जब सर जगन्नाथ जी कंची अभियान में निकले थे तब वहां पर वो दही खा के गए। मगर आप सब सोच रहे होंगे जगन्नाथ जी कंची अभियान में निकले क्यों थे और ये कंची अभियान का मतलब होता क्या है? पहली बात सर कंची का मतलब होता क्या है? सर कंची का मतलब होता है अभी जो आपका कांचीपुरम है तमिलनाडु। एक समय था जो समय पुरी के राजा और कंची के राजा के बीच में एक घोर युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुआ था। और इस युद्ध में पुरी के राजा के सहायता के लिए जगन्नाथ जी सफेद घोड़े में, वो बड़ा भैया बलराम जी काले घोड़े में बैठ के इसी तरफ से निकले थे कंची अभियान, कंची राज से युद्ध करने के लिए। इसलिए एक पौराणिक कथा है जिसका नाम कंची अभियान है जगन्नाथ जी के बारे में।
और जाने के समय जगन्नाथ जी को जहां पर प्यास लगा था, जहां पर वो दही पी के गए थे, अभी सर वहां पर एक विष्णु भगवान जी का मंदिर बनाया गया है जिसका नाम दहीख्या टेम्पल है, जिसे आपको आगे जाने से दिखाएंगे। और ये सर दहीख्या टेम्पल देखने के बाद और एक बार आप सब भी देखे ही होंगे, पुरी का जगन्नाथ मंदिर का जो साउथ गेट है जिसे दक्षिण द्वार या अश्व द्वार बोलते हैं, अभी भी आपको वहां पर अभी भी देख सकते हैं। एकदम गेट के सामने बाईं तरफ जगन्नाथ जी सफेद घोड़े में, दाएं तरफ बड़ा भैया बलराम जी काले घोड़े में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। और ये दहीख्या टेम्पल देखने के बाद आप सीधे निकल पड़ते हैं सतपड़ा आइलैंड के। और ये जो सतपड़ा आइलैंड होता है, ये आइलैंड का नाम सतपड़ा क्यों रखा गया, ये भी आप सब सोच रहे हो। सर ये आइलैंड का नाम सतपड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि आइलैंड के ऊपर 7 गांव बैठा हुआ है, 7 विलेज, जैसे आपका मालू, गवको, महिसा, चनीकुदा, आलू पाटना, ऐसे लगभग 7 विलेज, 7 गांव बैठा हुआ है आइलैंड के ऊपर। इसी वजह से आइलैंड का नाम सतपड़ा रखा गया है। और सतपड़ा आइलैंड सबसे सीधे कहां चलते हैं, चिल्का लेक। सर चिल्का लेक नहीं सर, सॉरी, चिल्का सर लेक नहीं है, चिल्का एक लेगून है, मगर सभी इसको लेक ही बोलते हैं, मगर ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि लेक का मतलब होता है चारों तरफ जमीन होता है, बीच में पानी होता है, पानी के साथ किसी का भी कनेक्शन नहीं रहता है। मगर इस चिल्का में एक तरफ से 3 नदी आके मिला हुआ है, जैसे आपका दया, भार्गवी, उल्लुना, और एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, बंगोल सागर आके मिला हुआ है। इसी वजह से इसको लेगून बोला जाता है। और ये एशिया का लार्जेस्ट लेगून है। और ये उड़ीसा का 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है चिल्का लेगून, जैसे आपका पुरी डिस्ट्रिक्ट, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट और गंजाम डिस्ट्रिक्ट। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से 3 गेट भी बनाए गए हैं चिल्का में घूमने जाने के लिए। जो 1 नंबर गेट बनाया गया है आपका पुरी डिस्ट्रिक्ट के एरिया में बनाया गया है, जिस तरह हमारे सब जा रहे हैं। पुरी से जिसका डिस्टेंस ओनली 55 किलोमीटर होता है। और 1 नंबर गेट से जब चिल्का में जाते हैं, इस तरफ से चिल्का में आपको पानी का गहराई बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। कितना 5 से 6 फीट रहता है इस तरफ चिल्का में पानी का गहराई, उससे ज्यादा नहीं। पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप किसी भी एरिया में चले जाइए चिल्का में घूमने के लिए, आपको पानी का गहराई सिर्फ 5 से 6 फीट ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मगर चिल्का में आपका आज का मेन अट्रैक्शन क्या है, क्या देखने के लिए सभी जा रहे हैं, डॉल्फिन, सही ना सर। और डॉल्फिन का बात जब दिमाग में आता है सभी सोच लेते हैं बस डॉल्फिन देखने के लिए जा रहे हैं। डॉल्फिन से उछलता है, कूदता है, जंप करता है, खाना जैसा से लेके खा भी लेता है, बॉल देने सा मतलब खेल भी लेता है। क्योंकि सब चीज आप टीवी में देखे होंगे, नहीं तो गोवा, बैंकॉक वगैरह के होंगे, वहां पर डॉल्फिन शो होता है, वहां पर ऐसा सब कुछ करता है डॉल्फिन। आप भी शायद सोच रहे होंगे हम भी आज जा रहे हैं डॉल्फिन देखने के लिए, ऐसा सब कुछ करेगा शायद हमारे साथ डॉल्फिन। मगर सर सो ये सब कुछ नहीं करेगा ये डॉल्फिन। क्यों? क्योंकि टीवी में शो में आप डॉल्फिन देखते हैं, उसको ट्रेनिंग होते हैं, वो सब डॉल्फिन होते हैं। मगर आप जो चिल्का में डॉल्फिन देखने के लिए जा रहे हैं, ये सॉफ्ट वाइल्ड डॉल्फिन नेचुरल क्लाइमेट में है। और ये डॉल्फिन एक बहुत रेयर डॉल्फिन है जिसका नाम इरावदी डॉल्फिन है। और ये डॉल्फिन भी सर यहाँ का नहीं है, ये कहाँ का है, ये सब म्यांमार का है। म्यांमार में एक सर रिवर आप सुनी होगी जिसका नाम इरावदी है। उसी रिवर से बे ऑफ बंगाल देखिए सीधे चिल्का में आ गए डॉल्फिन। और चिल्का में आने के बाद चिल्का से डॉल्फिन कभी भी लौट के नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि जो चिल्का का वाटर होता है ये सब ब्रैकिश वाटर है जिसे खारा पानी बोलते हैं। और ब्रैकिश वाटर का जो फिश होता है, मछली होता है, बहुत टेस्टी होता है और उनको प्रचुर मात्रा में खाने के लिए मिलता है। इसी वजह से कि डॉल्फिन चिल्का में आने के बाद चिल्का से कभी भी लौट के नहीं गए। मगर ये डॉल्फिन देखने में किस टाइप का दिखाई देते हैं, सब ब्राउन कलर का होते हैं। इनका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है। एक डॉल्फिन का लंबाई 8 से 9 फीट तक होता है और वजन 1 क्विंटल के आसपास। इतने बड़े बड़े होते हैं ये डॉल्फिन। मगर ये डॉल्फिन यहाँ पर उछलते कूदते नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात, यहाँ पर पानी का गहराई बहुत ही कम रहता है, 5 से 6 फीट। मगर एक डॉल्फिन का लंबाई 8 से 9 फीट। डॉल्फिन जितना ऊपर होता है उसको उतना नीचे भी जाना पड़ता है। इसी वजह से ये डॉल्फिन यहाँ पर उछलता कूदता नहीं है। डॉल्फिन का सिर्फ हेड एंड टेल यही देखना है। और डॉल्फिन देखने का पॉसिबिलिटी सिर्फ 50-50 होता है, क्योंकि ये किसी का हाथ का चीज नहीं होता है, ये सब किस्मत का होता है। मगर फिर भी सर आप उदास मत होइए, आपके दोस्त के ऊपर सब भरोसा रखिए, हम आपको डॉल्फिन जरूर दिखाएंगे। और डॉल्फिन देखने के बाद चिल्का में और क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, राजहंस आइलैंड। राजहंस नाम बहुत खूबसूरत है और नाम सुनते ही आपके भी दिमाग में आता ही होगा कि आइलैंड में आपको बहुत सारा राजहंस देखने के लिए मिलेगा जो वहां पर।
मगर सर सॉरी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आइलैंड का नाम ही सर राजन से। मगर ये चिल्का का एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, एकदम हरा भरा ये आइलैंड। मगर ये आइलैंड के साथ जो ऑपोजिट साइड बीच है जिसका नाम क्लासिक बीच है, ये बीच देखने के लिए एक बहुत खूबसूरत बीच है। वहां पर एकदम नीट एंड क्लीन बीच है, मगर सब थोड़ा सा डेंजरस है बीच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी के अंदर जाना एकदम मना है। समुद्र के पानी के अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर सर क्विक सैंड होता है, जिसे आप चोरावली बालू का दलदल बोलते हैं। इसी वजह से आप किनारे पर रुक के फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस सी बीच के बाद आपका जो आखिर में लास्ट मैच का प्रोग्राम रहेगा, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है जो है आपका CDA म्यूजियम। मगर म्यूजियम में देखने के लिए आपको क्या क्या मिलता है? पहले आपको 3 टाइप का एक्वेरियम देखने के लिए मिलेगा। पहला होगा मैरीन वाटर, दूसरा होगा फ्रेश वाटर और तीसरा होगा ब्रैकिश वाटर। और ये 3 टाइप का एक्वेरियम के अंदर आपको फिश, प्रॉन, क्रैब, टर्टल सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और क्या देखने के लिए मिलता है म्यूजियम में? डॉल्फिन का स्केलेटन देखने के लिए मिलेगा। ये जो सब फिशरमैन होते हैं, क्योंकि चिल्का के आसपास एरिया में जितने भी लोग रहते हैं 90% फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं। उनका इनकम भी सब फिशिंग से होता है। और एक फिशरमैन का हाउस का मॉडल वहां पर बनाया गया है फाइबर से। अगर देखने से आपको नहीं लगेगा फाइबर का आइटम है, आपको लगे एकदम रियली उनके लिए सब बनाया गया है, ऐसा वो बनाया गया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्या देखने के लिए मिलता है? वे जो सच चिल्का का जो सी माउथ है, सी माउथ का मतलब चिल्का समुद्र जहाँ पर मिला हुआ होता है संगम स्थल। अभी सर ये एक आर्टिफिशियल सी माउथ है, नेचुरल नहीं। नेचुरल कब था? 1999 से पहले। 1999 को उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था, अक्सर सुने ही होंगे, जिस वजह से समुद्र से बालू आके चिल्का का माउथ पॉइंट एकदम बंद हो गया। उसके बाद हर वक्त चिल्का का पानी घटता गया, मछली भी घटती गई। उसके बाद 2000 को स्टडी डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर एक आर्टिफिशियल सी माउथ खुदवाया गया डोजर से। उसके बाद से फिर से चिल्का में पानी न लगा, मछली वगैरह भी बनने लगी। और उसी आर्टिफिशियल सी माउथ का नाम रखा गया था मगरमुख, जो अभी भी है। अभी भी जो चिल्का का माउथ पॉइंट है ये आर्टिफिशियल सी माउथ, जिसका नाम मगरमुख है। और उसका डिजाइन बनाया गया है म्यूजियम का अंदर, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये चिल्का के अंदर 134 प्रकार का मछली दिखाई देते हैं चिल्का में। सभी को केमिकल मतलब फॉर्मालिन में डाल के कांच के अंदर रखा गया है म्यूजियम में, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट में सर जो म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन होता है वो होता है सर डॉक्यूमेंट्री शो। एसी हॉल के अंदर बिठा के आपको 10 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री शो दिखाते हैं म्यूजियम पर। मगर इस शो में देखने के लिए आपको क्या क्या मिलेगा? पहले आपको देखने के लिए मिलेगा चिल्का एरिया कितना है, कितने एरिया में चिल्का फैला हुआ है। लगभग सर 1165 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में चिल्का फैला हुआ है। इसके अंदर कितने आइलैंड्स होते हैं? लगभग 64 आइलैंड होता है चिल्का का। और उनमें से ऐसे 34 आइलैंड होता है जहां पर लोग रहते हैं, गांव बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर चिल्का में आप सुने होंगे हनीमून आइलैंड होता है, क्रिसमस आइलैंड होता है, और एक आइलैंड के ऊपर एक देवी माता का मंदिर भी होता है जिसका नाम काली देवी टेम्पल होता है। ये सब कहाँ पर होता है, कैसा दिखता है ये सब आइलैंड, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक बात आपसे सुने होंगे कि विंटर सीजन में चिल्का में लाखों तादाद में माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं। ये जो पक्षी आते हैं कितने टाइप के आते हैं। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर होता है जिसका नाम नड़वन होता है। ये सब कुछ सर आपको डॉक्यूमेंट्री शो में देखने के लिए मिलेगा। मगर सही सब कुछ देखने के लिए आपको कुछ पैसा खर्चा भी करना पड़ता है, क्योंकि म्यूजियम का सब कुछ एंट्री फीस होता है कितना, ओनली सर 20 रुपीज म्यूजियम का एंट्री फीस होता है। और 5 रुपीज आपका जेटी एंट्रेंस फीस होता है जहाँ से बोर्ड छूटता है। और ये 25 रुपीज सभी अपने बैंक ग्रुप वाइज कैलकुलेशन करके एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखिए, हम आपके पास देंगे, हम आपसे कलेक्शन करेंगे। और एक बात सर देख लीजिए, आप ये भी अक्सर सोच रहे हो अभी तो विंटर सीजन नहीं है, अभी समर सीजन चल रहा है, तो अभी हमको चिल्का में कुछ पार्ट वगैरह दिखेगा या नहीं? सर जरूर दिखेगा। अभी भी सर चिल्का में उनका तादाद कम हो गया, मगर दिखते हैं। एक होता है सीगल और एक होता है व्हाइट किंगफिशर। मगर ये चिड़िया को देखने के लिए उनका सर कुछ मनपसंद चीज होता है खाने का। अगर उनके लिए आप लेके जाते हैं तो ही वो आते हैं आपको स्वागत करने के। मगर सर ये चिड़िया का मनपसंद चीज क्या होता होगा, ये भी आप सर सोच रहे हो? कोई बता सकते हैं चिड़िया का मनपसंद चीज खाने का? नहीं, ये चिड़िया का सब मनपसंद चीज होता है 50-50 बिस्किट, लेस, कुरकुरे और पॉपकॉर्न। क्यों? क्योंकि सब न्यू जनरेशन के चिड़िया है, ये सब मछली खाना छोड़ दिए हैं। सॉरी सर, ये उनका गलती नहीं, गलती हमारी है, हमें उनको ऐसे बना दिए
फिर भी सब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप लेके जाना चाहते हैं उनके लिए ओनली विस्कर फिश लेके जा सकते हैं। अगर वो आते हैं तो उनके लिए, अगर वो नहीं आते हैं तो आपके लिए। और एक बात सर देख लीजिए, अभी जो आपका 3 घंटे का बोटिंग रहेगा, बोटिंग के दौरान कुछ जरूरी चीज लेके चलिए आपके साथ। जरूरी चीज क्या है? पहला ऐसा ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। क्यों? क्योंकि ये सब खारा पानी का एरिया है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। दूसरा चीज छाता और टोपी, इसका जरूरत किस लिए होता है सर? देख लीजिए, आप जैसे सोच रहे होंगे आपका आज का ये जो बोट रहेगा एक बहुत बड़ा एक लग्जरियस बोट रहेगा, इस टाइप का सीट रहेगा, आप जाएंगे वहां पर बैठ जाएंगे। तो अगर सॉरी ऐसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी का गहराई कम रहता है, इसी वजह से यहाँ पर जो भी बोट चलता है सब नौका टाइप का बोट चलता है। बोट में जो शेड होता है लिमिटेड होता है, बोट के सामने का लकड़ी सब, पीछे भी लकड़ी का स्लैब होता है, और बोट में आप जहां पर बैठ गए वही आपका सीट। मगर लेडीज लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चों को सब सेट के नीचे सीट मिल जाएगा, मगर यंग पर्सन के लिए बोट के सामने का लकड़ी सब, पीछे भी लकड़ी का स्लैब। इसलिए यंग पर्सन के लिए छाता और टोपी का जरूरत पड़ेगा। अगर लेके आए तो लेके चलिए, अगर लेके नहीं आए तो क्या अगर आपको वहां पर सब हायर पे मिल जाएगा, अब लेके जा सकते। नहीं तो सर कुछ जुगाड़ करते हैं, जब तक ऑफिस से वापस नहीं आते होटल में लॉन्च करने के लिए, तब तक। इसी वजह से जिनको भी टॉयलेट यूज करना है जाकर होटल में टॉयलेट यूज कर सकते हैं। जो सर नॉनवेज का शौकीन होते हैं उनके लिए चिल्का बहुत अच्छी जगह होता है। क्यों? क्योंकि आप सर सुने होंगे, क्योंकि चिल्का का जो फिश, प्रॉन और क्रैब होता है, मछली और चिंगड़ी और कांकड़ा होता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आप चाहें उसका भी आप मजा यहाँ पर ले सकते हैं। और अभी आपका सर दाहिने तरफ देख लीजिए, राइट हैंड साइड, ये देख लीजिए सब चिल्का का एरिया है। ऑलरेडी से चिल्का आपका शुरू हो चुका है। थोड़े आगे जाने के बाद आपको अच्छी तरह आपका चिल्का दिखाई देगा। और ये जो दाहिने तरफ छोटे छोटे सब प्लॉट बनाए गए, जिसमें छोटा छोटा पानी भी आपको दिखता है, ये सब छोटा छोटा प्लॉट बनाया गया है। यहाँ पर प्रॉन का कल्चर होता है, चिंगड़ी का चाष होता है, इसी वजह से। थोड़ी दूरी पे देखिए आपको मेन सोर्स दिखाई देता होगा चिल्का का, पानी का, वही चिल्का है। इस सब चिल्का का एरिया है। रेनी सीजन में पानी एकदम भर जाता है रोड तक, अभी समर सीजन है इसलिए पानी बहुत ही कम है यहाँ पर। इसलिए आप सर चिल्का का व्यू का मजा लेते चलिए। हम सर आगे बढ़ते हैं। বাস এই স্থানে দাঁড়ালো চিল্কা ভ্রমণের আগে দুপুরের লাঞ্চের অর্ডার নিতে, কারণ এরপরে 3.5 থেকে 4 ঘন্টার জার্নি হবে। এখানেই তোমাদেরকে টয়লেট বাথরুম করে নিতে হবে, কারণ এরপরে 3.5 থেকে 4 ঘন্টা কোনো তোমরা টয়লেট করতে পারবে না। তো তোমাদেরকে এখানে পেমেন্ট করে দিয়ে যেতে হবে খাবারের। দুপুরের লাঞ্চে তোমরা কি খাবে? হোটেল বার্সা রানী এই হোটেলে। তো এরপর এখান থেকে শুরু হবে আমাদের চিল্কা ভ্রমণের যাত্রা। এই হচ্ছে ভেজ থালির মেনু, লাঞ্চের মেনু। পিছনে রয়েছে এই যে ভেজ থালির মেনু। আমরা নিচ্ছি প্রথম ভেজ থালির মেনুটা। এই বাস থেকে এই রেস্টুরেন্টে আমরা দুপুরে খাবার লাঞ্চের অর্ডার করলাম এবং এখানে বাথরুম করে নিলাম, কারণ এখান থেকে আরো 3 থেকে 3.5 ঘন্টার জার্নি। তো আমরা চিল্কা ভ্রমণ করে তারপর ফিরে আসবো। এই দূরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চিল্কা। তো চলো বাসে উঠে পড়ি। তো বাস ছেড়ে দিল আমাদের। थोड़ा अपना अपना आइटम पर ध्यान दीजिए। हम तो लिखे के पास बहुत ही सामान दीजिए। इसे माइक्रोवेव से इसलिए हम इसको दो ही रखते हैं कि आप ये नदी को मंदिर देख लीजिए। ये हमारे पास एक भगवान जी का मंदिर है। ये आपका गाड़ी तरफ आएगा, गाड़ी के ऊपर से प्रणाम करेंगे। इस नीचे से देख लीजिए, छोटा सा जो एल्यूमिनियम जाली का घड़ा आपको दिखाई दे रहा है। मंदिर के ऊपर से भगवान जी के ऊपर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। এই সমস্ত জায়গা হচ্ছে চিল্কা। ভাটা রয়েছে বলে চিল্কাতে এখন জল কম রয়েছে। কিছু সময় পরে যখন সমুদ্রে জোয়ার আসবে তখন সমগ্র জায়গা জলে ভরে যাবে। এখান থেকেই শুরু হয় সাতপাড়া আইল্যান্ড। हालत देखिए, ये सब 2019 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, इसका नाम फनी था, उसी का ही सब प्रभाव है।
এসে গেলাম সাতপাদা গ্রাম মানে বাস পার্কিং এরিয়াতে। এখান থেকে আমাদের শুরু হবে বোটিং। চিল্কার এই জায়গাতেই আমাদের বাস দাঁড়িয়ে গেল। এরপর এখান থেকে আমরা যাব বোটিংয়ের জায়গায়, যেখান থেকে শুরু হবে বোটিং। এই হচ্ছে বাস পার্কিং এরিয়া, সাতপাদা বাস পার্কিং এরিয়া। এই সাতপাদা গ্রামের সামনে যে বোটিংয়ের জায়গা রয়েছে সেখানে আমাদেরকে 5 টাকা এন্ট্রি ফি দিতে হবে। চলো তোমাদেরকে দেখাই সেই জায়গা। এই যে ডলফিন মোটর বোট অ্যাসোসিয়েশন সাতপাদা। আমাদেরকে টিকিট কাটতে হবে না, কারণ আমাদের ট্যুরের যে গাইড তিনি আমাদের আগেই নৌকার ভাড়া নিয়ে নিয়েছে। আমরা শুধু এখন স্পটে পৌঁছাতে পারলেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। তো এই পথ দিয়ে তোমাদেরকে যেতে হবে। এই যে সামনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চিল্কার জন্য বোটিং কাউন্টার। ওটিডিসির বোটগুলোর আওয়াজ একটু নয়েজ কম, সেই কারণে ডলফিন দেখার চান্স তুলনামূলক একটু বেশি অন্যান্য নৌকাগুলোর থেকে। তো এই হচ্ছে সেই জায়গা। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখান থেকেই শুরু হলো চিল্কা। চিল্কার পারে অজস্র বোট দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আমাদেরকে এই পথ ধরে যেতে হবে। তারপর আমরা ওটিডিসির যে নিজস্ব যে বোট রয়েছে বোটে বসবো এবং তারপর চিল্কা ঘুরবো। ওইদিকে যে বোটটা রয়েছে ওটা গঙ্গা বোট এবং এই পথ ধরে যে বোটটা রয়েছে সেটা যমুনা বোট। তো আমি এখন এবং আমার সাথে আরও যে ভ্রমণ যাত্রী রয়েছে তারা সবাই যমুনা বোটে উঠবে। ওটা হচ্ছে গঙ্গা বোট এবং এই হচ্ছে যমুনা বোট। এই হচ্ছে সমগ্র চিল্কার বোটিং এরিয়া। প্রচুর বোট দাঁড়িয়ে আছে এই স্থানে। তো আজকে আমাদের জার্নি হতে চলেছে এই যমুনা বোটে, ওটিডিসির নিজস্ব বোট। তো প্রবেশ করছি যমুনা বোটের ভেতরে। তো শুরু হলো যমুনা বোটে করে চিল্কা ভ্রমণ। দিদি এখানে চলে আসছে। হ্যাঁ এই তো ও ও
गाड़ी देख लीजिए 11:25 होने वाला है, 12:05 को हमारा बोट यहाँ से छूटेगा। अभी गाड़ी देख लीजिए, लेट मत कीजिएगा, जो लेट करेंगे यहीं पे रुकेंगे, मछली पका के खाने के लिए धक्का लगेगा तो हमको पकड़िए। তো এখন আমি এসে গেছি রাজহংস আইল্যান্ডে। তো এই হচ্ছে রাজহংস আইল্যান্ড। পাশে রয়েছে গঙ্গা বোট। তো বেরিয়ে যাচ্ছি বোট থেকে। তো এখন এসে গেছি রাজহংস আইল্যান্ডের সামনে। এই আমি যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা হচ্ছে রাজহংস আইল্যান্ড। এর ঠিক পেছনে রয়েছে, সেটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। এই যে রাস্তাটা দেখছো এর পেছনে রয়েছে ক্লাসিক সি বিচ। তো চলো ক্লাসিক সি বিচে পৌঁছানো যাক। এখন আমরা যেতে চলেছি ক্লাসিক বিচের উদ্দেশ্যে। এই বিচটার কোনো অ্যাকচুয়াল নামকরণ নেই, এখানকার সাধারণ মানুষরা এই বিচটাকে ক্লাসিক বিচ বলে ডাকে। দেখতেই পাচ্ছ ক্লাসিক বিচের যাবার পথটা কত সুন্দর, দুধারে অজস্র ঝোপ জঙ্গল, গাছপালায় ভর্তি, মাঝখানে বালির রাস্তা। তো এই পথ ধরে গেলে তোমরা ক্লাসিক বিচে পৌঁছে যাবে। মে মাসের এই ভরা দুপুরবেলায় এই বালিয়াড়ি দিয়ে যেতে তোমাদের একটু কষ্ট হলেও আশেপাশের পরিবেশ ঘন জঙ্গলে ঘেরা বলে তুলনামূলক গরম একটু কম লাগবে। বালি মারাত্মক তেতে রয়েছে, মাথায় ছাতা টুপি পরে অবশ্যই আসা উচিত, নাহলে কিন্তু গরমে শরীর খারাপ হতে পারে। সি বিচের কাছে চলে এসেছি, ক্লাসিক সি বিচের কাছাকাছি চলে এসেছি। দূরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্লাসিক সি বিচ। এই সি বিচে সমুদ্রের জলে নামতে গাইড বারণ করে দিয়েছে, কারণ এখানে চোরাবালি রয়েছে। তোমরা সি বিচের পাড়ে দাঁড়িয়ে সি বিচ উপভোগ করতে পারো। এই হচ্ছে ক্লাসিক সি বিচ। চিল্কার একদম শেষে রয়েছে এই ক্লাসিক সি বিচ। এই সমুদ্রে স্নান করা বারণ রয়েছে, কারণ সমুদ্রের জলের বালিতে চোরাবালি রয়েছে। তো তোমাদেরকে দূর থেকে পাড়ে দাঁড়িয়েই সি বিচে সমুদ্র উপভোগ করতে হবে। চলে এসছি সি বিচের একদম সামনে। তো এই হচ্ছে সি বিচ। তোমরা আমার পেছনে যে সি বিচের অংশটা দেখছো সেই পথ ধরে 20 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে চলে গেলে পুরী সি বিচে পৌঁছে যাবে। এই যে সামনের দিকে, এই সামনের দিকে 60 কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলে তোমরা পৌঁছে যাবে গোপালপুর সি বিচে। ফিরে যাচ্ছি ক্লাসিক সি বিচ থেকে। ওটিডিসির চিল্কা বোট যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেই স্থানে আবার ফিরে যাচ্ছি। এখানেই ক্লাসিক বিচ দেখানো শেষ হলো। ফিরে যাচ্ছি ওটিডিসি চিল্কা বোটিং কমপ্লেক্সে। সামনেই দেখতে পাচ্ছ বোট দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই বোটে করে আবার ফিরে যাব ওটিডিসি চিল্কা বোটিং কমপ্লেক্সের উদ্দেশ্যে। এখানেই শেষ হলো ক্লাসিক সি বিচের জার্নি। চলো বোটে উঠে পড়ি। শুরু হলো বোট জার্নি, এবার ফেরার পালা। তো বেরিয়ে গেলাম বোট থেকে। শেষ হলো ওটিডিসির যমুনা বোটের সাহায্যে চিল্কা হ্রদের ভ্রমণ। এই সমস্ত বোটগুলো হচ্ছে প্রাইভেট বোট চিল্কা ভ্রমণের।
ওটিডিসির বাসে চিল্কা ভ্রমণে যে 680 টাকার যে ট্যুরের চার্জ, তার সাথে আরও 25 টাকা তোমাদেরকে ট্যুর চলাকালীন দিতে হবে। চিল্কা বোট কমপ্লেক্স থেকে এন্ট্রি ফি 5 টাকা, এবং এখানে যে একটা মিউজিয়াম রয়েছে সেই মিউজিয়ামের জন্য 20 টাকা এন্ট্রি ফি তোমাদেরকে দিতে হবে। তো চলো যাওয়া যাক। প্রবেশ করে যাচ্ছি চিল্কা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মিউজিয়ামের মধ্যে। এখানে আমাদেরকে এসি রুমের ভেতরে বসিয়ে একটা ডকুমেন্টারি শো দেখানো হবে চিল্কার উপরে। তো চলো প্রবেশ করি। প্রবেশ করে গেলাম এবং প্রবেশ করে যাচ্ছি এসি ডকুমেন্টারি শো দেখতে মিউজিয়ামের ভেতরে। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই এসি ডকুমেন্টারি শো চিল্কার ওপর। চলো তোমাদেরকে উপর থেকে সমগ্র মিউজিয়ামটা ঘুরিয়ে দেখাই। উপরের ফ্লোর থেকে শুরু করে নিচের ফ্লোরে যা যা জিনিস রয়েছে এই মিউজিয়ামের মধ্যে সমস্তটাই তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। লাঞ্চের জায়গায়, যেখানে যে রেস্টুরেন্টে আমরা অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম লাঞ্চ করার জন্য, সেই রেস্টুরেন্টে ফিরে যাচ্ছি লাঞ্চ করতে। তো চলো বাসে যাওয়া যাক। বসে পড়লাম বাসে। তো বাস ছেড়ে দিল, এখন যাচ্ছি লাঞ্চের
জন্য যেখানে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম সেই স্থানে। লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে গেছিলাম, লাঞ্চটা সেরে ফেলি। লাঞ্চ সেরেই ওটিডিসি পান্থনিবাসে আমাদের বাস পৌঁছে যাবে এবং সেখানে শেষ হবে আমাদের আজকের এই ভ্রমণ যাত্রা। এটা হচ্ছে 199 টাকার থালি, এটা হচ্ছে 160 টাকার থালি। আমার হোটেল থেকে ইউটিউব ले যাও। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, চলো। আসুন আমার কিচেন দিকে আসো, সব বস থাকে, বস থাকে, কোনো প্রবলেম নেই। ওদের সঙ্গে একটু কথা বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল ধরে হবে ওদের সঙ্গে কথা বলি। এই আমাদের ইউটিউব যাও। তো চলো, এই হোটেলের, এই হচ্ছে হোটেলের নাম, হোটেল বার্সানা রানী। তো চলো এই হোটেলের একটু কিচেনটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। এটা আমার মালিক আছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে এই হোটেলের ম্যানেজার। হাই। আসো আসো, আমার গাড়ি। তো চলো, খাবারটা হল, হ্যাঁ ডাইনিং হল, এখানে সবাই খাচ্ছে। এটা স্টার্ট হল। আচ্ছা, এটা স্টাফদের রুম এবং এই হচ্ছে এটা আমার কিচেন। কিচেন, সমগ্র কিচেন। এটা মালিক, আমার অরিজিনাল মালিক। আচ্ছা, নমস্কার। নমস্কার। আহ, আমার কি আচ্ছা, কুক। তো হাই। তো এই হচ্ছে এই দাদারা হচ্ছে এই হোটেলের সমস্ত মশারানি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট গ্রুপস, এরা এই পুরো হোটেলটাকে পরিচালনা করছে। তো সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আজকে এই ভিডিও শেষ করছি। তো চলো বাসে ওঠা যাক এবং ওটিডিসির পান্থনিবাসে পৌঁছে যাওয়া যাক। তো ওটিডিসি পান্থনিবাসে পৌঁছে আমাদের আজকে ওটিডিসি চিল্কা ট্যুর শেষ হবে। তো চলো বাসে উঠে পড়ি। তো বাস চালু হয়ে গেল। রেস্টুরেন্ট পয়েন্ট থেকে ওটিডিসি পান্থনিবাসের দূরত্ব যেতে সময় লাগবে 1.5 ঘন্টার মতো। তো 1.5 ঘন্টা পর আমরা ওটিডিসি পান্থনিবাসে পৌঁছে যাব। তো এখানেই শেষ হলো ওটিডিসির সাথে চিল্কা ভ্রমণ। প্রায় 1.5 ঘন্টা জার্নি করে রেস্টুরেন্ট থেকে ফিরে এলাম ওটিডিসি পান্থনিবাসের সামনে। তোমরা যদি প্রবল গরমে এই ওটিডিসির সাথে চিল্কা ভ্রমণ করো, তোমাদের টাকা কিন্তু বিফলে যাবে না, তোমাদের ট্যুর কিন্তু সার্থক হবে। আমি আজকে এই মে মাসের 19 তারিখ ওটিডিসির চিল্কা বাস ট্যুরের সাথে চিল্কা ভ্রমণ করলাম। আমি কিন্তু ডলফিন দেখতে পেয়েছি। তো তোমাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো তোমরাও এই প্রবল গরমে ওটিডিসির সাথে চিল্কা ভ্রমণ করো, তোমাদেরও ভালো লাগবে। তোমাদের আমার এই আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, কমেন্টস করো। যারা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছো তারা ভিডিওতে পাশে থেকো। যারা আজকে আমার ভিডিওটা প্রথমবার দেখবে তারা ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখো। ভালো লাগলে লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, কমেন্টস করো। থ্যাংক ইউ।